हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। यहां पर ऑप्शन हमको दिया है ए 12, बी 28, सी 80 या डी 160। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये हमको देखना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो, संख्या ही हमको नहीं दी है लेकिन उनका योग हमको दिया है और उनका अंतर हमको दिया है और वर्गों का अंतर हमको पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x और y है, क्योंकि संख्या हमको दी नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो x और ये y हमारी संख्या है। अब संख्याओं का योग हमको क्या दिया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमको क्या दिया है, 20 दिया है और x माइनस वाई बराबर हमको क्या दिया है, ये 8 दिया है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब यहां पर देखो, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को हम घटा सकते हैं या फिर हम ये कहें कि इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। y से y को घटा दो, ये कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये x और ये x, ये 2x हो गया बराबर 20 8 28, ये 28 हो गया और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 28/2, इसको काट दो बराबर ये 14, यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया है, ये 14 आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है y के मान को। तो y के मान को ज्ञात करने के लिए ये जो x का मान है इसको हम समीकरण नंबर इस 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 20 है और x हमारे पास क्या दिया है, ये 14 हमको दिया है। तो यहां पर आप लिख दो ये 14 प्लस वाई बराबर ये 20 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 14 और y बराबर ये हो जाएगा 6 और x बराबर आपके पास है ये 14। अब देखो दोस्तों, हमारे पास हमारी दोनों संख्याएं मौजूद है, x भी मौजूद है x बराबर 14 और y भी मौजूद है y बराबर 6। हमको पूछा क्या गया है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो, यानी ये जो संख्या हमको दी है x और y, इनके वर्गों का अंतर हमको ज्ञात करना है इस प्रकार, यानी कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये हमको ज्ञात करना है। तो x हमारे पास क्या है 14, तो यहां पर लिख दो आप 14 का वर्ग और माइनस y आपका है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 196 माइनस ये 36 और बराबर आ जाएंगे आपके ये 6 से 6 गए 0, 9 से 3 गया 6 1, यानी कि 160। ये आपके वर्गों का अंतर है। यहां पर देखो डी, ये जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ए 12, बी 13, सी 14 या डी 15। इसमें से हमको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर हमको वर्गों का योग दिया है और वर्गों के अंतर हमको दिया है, संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो है वो हमारी x और y है। संख्या हमारी x और हम मान लेते हैं संख्या x और y है। अब हमको दिया है उनके वर्गों का योग, कितना दिया है 100 दिया है, यानी कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग हमको क्या दिया है, ये 100 दिया है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर 28 हमको दिया है, यानी वर्गों का अंतर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर हमको दिया है ये 28। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब यहां पर देखो, ये y का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहां पर हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 और 28 100, ये 28। x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 128 बट्टे ये 2, इसको काट दो बराबर आ जाएगा आपका ये 64। x स्क्वायर का मान कितना है आपके पास, x स्क्वायर बराबर आ गया है आपके पास ये 64। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके पास ये 8, यानी 64 का हमने वर्गमूल कर लिया है, ठीक। अब x का मान हमारे पास है तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख करके और ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ये 100। एक्स का मान क्या है हमारे पास 8, तो यहां पर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये वाई का स्क्वायर बराबर ये 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर बराबर ये 100 माइनस ये 64, और y बराबर कितना हो जाएगा, चलो y का स्क्वायर ले लेते हैं, y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ये 36 और y बराबर आपका हो जाएगा ये 6। अब यहां पर देखो हमारे पास x का मान है, x बराबर हमारे पास कितना है 8 और y बराबर हमारे पास कितना है ये 6। ठीक है, यानी x का मान हमारे पास है और y का मान हमारे पास है, और हमको पूछा क्या गया है, उन संख्याओं का योग हमको पूछा है। तो योग क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, यानी कि 8 प्लस 6 बराबर ये 14। दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 14, और हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, यहां पर देखो ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, A8, B6, C7 या D5। हमें इनमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है दोस्तों, और क्रमागत संख्या ही हमको दी है कि उनके वर्गों का योग 110 है। अब हमें मालूम नहीं है कि क्रमागत संख्या हमारी कौन सी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो क्रमागत संख्याएं हैं वो पहली x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 1, और तीसरी हो जाएगी आपकी ये x प्लस 2। ये हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, और हमको ये दिया है कि इनके वर्गों का योग 110 है, यानी कि x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग और प्लस x प्लस ये 2 का वर्ग, हमको क्या दिया है 110 दिया है, और हमको सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो यहां पर देखो इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखो x का वर्ग, ये x का वर्ग आ गया आपको, प्लस अब यहां पर देखो x प्लस 1 का वर्ग दिया है, तो मालूम है आपको ये एक सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहां पर ये हमारा a है, तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर, प्लस ये हमारा b है, तो इसका ये हो गया b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर का मतलब a की होता है, यहां पर हम a की लिखेंगे, और प्लस 2ab 2x और 1, यानी कि ये हो गया आपका 2x, प्लस यहां पर आ जाओ आप, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर 4, और प्लस ये हो जाएगा 2ab, यानी कि ये 4x बराबर 110। ओके दोस्तों, अब यहां पर देखो आप x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, यहां पर हम लिख देंगे 3 ये x का स्क्वायर प्लस 2x और 4x, ये हो गए आपके 6x प्लस 1 और 4 ये 5 बराबर ये 110। 5 को आप पक्षांतर करके और 110 से घटा दो, तो ये आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x, और ये पक्षांतर करके इधर लेकर आ जाओ माइनस 105 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर हमारे पास ये जो प्राप्त हुआ है ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार देखो 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 105 बराबर ये 0 हमको दिया है। तो 105 और 3 को गुणा करके और इसके हम गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर ये 6 आ जाए और गुणा करने पर वापस इनका दोनों का गुणज आ जाए, यानी इन दोनों का गुणा कितना है 300, ये 15 आ जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे 5, और 1 और 3 का 3, ये 315। अब 315 का किस प्रकार हम टुकड़े कर सकते हैं, देखो 3x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 21x और माइनस ये 15x माइनस 105 और बराबर ये 0। यहां पर ध्यान दो 21 में से 15 को घटाते हैं तो 6 आते हैं, और 21 और 15 को जब हम गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, ये 315 आ जाएंगे आपके, कितने आते हैं 315 आते हैं, यानी इसका गुणा जाता है। अब यहां पर देखो ये एक जोड़ा बन गया आपके पास और ये एक जोड़ा बन गया, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे 3x, यानी कि इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे,
पीछे क्या बच गया आपके पास, x प्लस ये 7 बच गया। और यहां से आप क्या कॉमन लोगे, यहां से आप ले लो माइनस ये 15 कॉमन ले लो। पीछे आपके पास क्या बच गया, x प्लस ये 7 बच गया। तो 3x माइनस 15 बराबर 0 और x प्लस 7 बराबर ये 0। x बराबर क्या हो जाएगा आपका -7। तो ये तो आपकी मान्य नहीं है। और ये हो जाएगा आपका 3x बराबर ये 15 और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 15/3, इसको काट दो, बराबर ये 5। x बराबर ये 5। आपको क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या, यानी x हमारी 5 है तो अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगी। उससे अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5 + 2 बराबर 7 हो जाएगी। हमको सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये है 5। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।